तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आज शक संवत 1947 है और विक्रमी संवत 2082 है। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 22 अप्रैल 2025 और वार है मंगलवार। जय बजरंगबली। चलिए पहले नजर डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। आगजनी से फसलों के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। सीएम सैनी ने लिया फैसला, बुआई के लिए बीज खाद भी देगी। क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला, बताएंगे पूरी खबर। एसएससी का नया फैसला, अब परीक्षा देने से पहले कराना होगा आधार वेरिफिकेशन, बताएंगे पूरी खबर। ईपीएफओ ने दिया कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, अब फटाफट निकलेगा पीएफ अकाउंट से पैसा, बताएंगे पूरी खबर। चिलचिलाती गर्मी के लिए तैयार रहें हरियाणा वासी, इस दिन से बढ़ेगा पारा, बताएंगे मौसम विभाग का अलर्ट। लो जी, आ गई खुशखबरी, इस महीने दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, बताएंगे क्या क्या रहेंगी खासियतें। हरियाणा में काम नहीं तो वेतन नहीं का विरोध, 15 दिन की सैलरी कट चुकी, हड़ताल पर गए थे संविदा कर्मी। 16 अप्रैल को जारी हुआ था ऑर्डर, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में बीपीएल परिवारों को प्लॉट देगी सरकार, मकान बनाने के लिए मिलेंगे 2.5 लाख रुपए, 30 अप्रैल तक करें आवेदन, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के मंत्री पवार बोले, गिनीज में दर्ज होगा वक्फ संशोधन, संपत्ति हड़पने वालों से मिलेगा छुटकारा। कहा कांग्रेस सदमे में है, पश्चिम बंगाल पर केंद्र की नजर, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में बालिका चुनाव की शुरुआत, लड़कियां चुनी जाएंगी सरपंच और पंच, बताएंगे ये भी पूरी खबर। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती हैं। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार अब खेतों में आग लगने से हुई फसल क्षति की भरपाई करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को सिविल सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आगामी फसलों की बुआई के लिए बीज और खाद में मदद भी करी जाएगी, ताकि उन्हें आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े। इसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खोल दिया गया है, जिस पर पीड़ित किसान आवेदन कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, क्षेत्र और कैथल जैसे जिलों में 48 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान सिरसा में हुआ है। इसे देखते हुए सरकार ने सभी जिलों के डीसी को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दे दिए हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि अग्निशमन सेवाओं को 24 घंटे तैयार रहने के उन्होंने निर्देश दे दिए हैं और साथ ही हर शुक्रवार को डीसी की राज्य प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजना अनिवार्य कर दिया है। फायर टेंडर, उपकरण और मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करी जाएगी। इसके साथ ही गांव और ब्लॉक समिति पर रेगुलर मॉनिटरिंग सिस्टम और जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि आगजनी की घटनाओं पर समय रहते काबू पाया जा सके। हरियाणा सरकार का ये कदम किसानों को राहत और सुरक्षा देने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए एक अहम खबर सामने आई है। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एचएसएससी ने अपनी भर्ती परीक्षाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने और सुरक्षित बनाने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने का निर्णय लिया है। यह नई व्यवस्था मई 2025 से होने वाले सभी एसएससी परीक्षाओं में लागू होगी। आयोग की ओर से रविवार को जारी जानकारी में बताया गया कि अब उम्मीदवारों की पहचान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आवेदन पत्र भरने और परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति के समय आधार कार्ड के जरिए सत्यापित करी जाएगी। गौरतलब है कि एसएससी केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी में से एक है, जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में गैर राजपत्रित पदों पर भर्तियों के लिए परीक्षा को आयोजित करती है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आधार आधारित प्रमाणीकरण, लेकिन इससे परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य फर्जी पहचान और परीक्षा में धोखाधड़ी जैसे मामलों को रोकना है। उम्मीदवार की पहचान की पुष्टि सीधे यूआईडीएआई के माध्यम से करी जाएगी, जिससे गलत दस्तावेजों के इस्तेमाल और नकल जैसी समस्याओं पर रोक लगेगी। बता दें कि इसी तरह यूपीएससी में भी पिछले साल अपने कई परीक्षाओं में इसी प्रकार के उपायों को लागू किया था। इस कदम से सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया और अधिक विश्वसनीय और भरोसेमंद बनने की उम्मीद है। अगर आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं और आपके वेतन से पीएफ कटता है, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे देश के करीब 8 करोड़ कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलने जा रहा है। अब पीएफ से पैसा निकालना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। सबसे बड़े बदलाव ये है कि अब एम्प्लॉयर से वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी, यानी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उससे किसी प्रकार की अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्लेम प्रोसेस काफ़ी तेज हो जाएगा।
पहले एम्प्लॉयर अप्रूवल में करीब 13 दिन का समय लग जाता था, जिससे क्लेम लंबे समय तक पेंडिंग रहता था। अब नए नियमों के तहत बैंक वेरिफिकेशन ही पर्याप्त होगा, जो महज 3 दिन में हो जाता है। इससे आपात स्थिति में तुरंत फंड निकाल पाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, अब आप बैंक अकाउंट बदलने की प्रक्रिया भी खुद ऑनलाइन कर सकते हैं। केवल नया अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालकर आप अपना बैंक विवरण अपडेट कर सकते हैं और इसके लिए किसी दफ्तर के आपको चक्कर भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। EPFO के इस फैसले से न केवल कर्मचारियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि डिजिटल प्रोसेस को भी बढ़ावा मिलेगा। अब PF से जुड़ी परेशानियां बीते समय की बात हो जाएंगी। तो अगर आपका PF अकाउंट है तो इन नए नियमों से जरूर अपडेट रहें। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने जानकारी दी है कि 21 से 25 अप्रैल के बीच प्रदेश में मौसम आमतौर पर गर्म और खुश्क बना रहेगा। इस दौरान उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी हवाएं भी चलने की संभावना है, जिससे दिन के तापमान में वृद्धि हो सकती है और बीच बीच में हल्के बादल और गर्म धूल भरी हवाएं भी चल सकती है। हालांकि मौसम विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी 5 दिनों तक हीट वेव से कुछ राहत मिल सकती है। उत्तरी ठंडी हवाओं के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट संभावित है। 25 अप्रैल के बाद फिर से मौसम में बदलाव आएगा और मरुस्थलीय गर्म हवाओं के कारण हीट वेव दोबारा शुरू हो सकती है। रविवार को राज्य के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज करी गई। पश्चिमी और दक्षिणी जिलों के तापमान में सामान्य से जो तापमान था वो ऊपर बना हुआ था, जबकि कुछ जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया था, जिनमें हिसार, सिरसा और फतेहाबाद शामिल है। वहीं उत्तर पश्चिमी जिलों में तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। हरियाणा के स्वर्णिम इतिहास में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जुड़ने जा रहा है। देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जल्द ही हरियाणा की धरती पर दौड़ेगी। जी हां, यह ट्रेन हरियाणा के जींद सोनीपत रेलवे लाइन पर चलाई जाएगी और इसके लिए जींद में हाइड्रोजन गैस प्लांट का निर्माण कार्य जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने रविवार को जींद रेलवे स्टेशन और निर्माणाधीन हाइड्रोजन प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस हाईटेक ट्रेन का निर्माण चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में अंतिम चरण में है। शुरू कर दिया जाएगा और फिर इसे हरी झंडी दिखाई जाएगी। यह हाइड्रोजन ट्रेन न केवल तकनीकी दृष्टि से उन्नत होगी, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी इसे बेहद अनुकूल माना जा रहा है। इसमें हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग होगा, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से बिजली उत्पन्न होगी और बाय प्रोडक्ट के रूप में केवल पानी निकलता है, यानी बिल्कुल ये ट्रेन प्रदूषण मुक्त रहेगी। इस ट्रेन की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और इसकी क्षमता 1200 हॉर्स पावर की होगी, जो विश्व की मौजूदा ट्रेनों में कहीं अधिक है। एक बार में यह ट्रेन 2500 से अधिक यात्रियों को सफर करवा सकेगी। हरियाणा के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है और भारत के शून्य कार्बन लक्ष्य की दिशा में यह एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। हरियाणा की राजनीति और प्रशासन में इस वक्त एक बड़े फैसले को लेकर हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार के काम नहीं तो वेतन नहीं नीति का कर्मचारी यूनियनों और विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया है। सरकार ने 16 अप्रैल को यह निर्णय लिया था कि 20 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक हड़ताल पर रहे संविदा कर्मचारियों को उन दिनों का वेतन नहीं दिया जाएगा। हालांकि उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। मानव संसाधन विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि यह कदम नियमों के मुताबिक उठाया गया है, ताकि आम जनता को होने वाली असुविधा को रोका जा सके। लेकिन कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यह निर्णय अन्यायपूर्ण है, खासकर उन संविदा कर्मचारियों के लिए जो बिना किसी स्थायी सुरक्षा के कम वेतन से अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने इस फैसले को अविवेकपूर्ण करार देते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग करी है। वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली ने सरकार की मंशा का बचाव करते हुए कहा है कि सरकार ने हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा विधेयक 2024 पारित कर यह सुनिश्चित किया था कि HKRNL के माध्यम से नियुक्त संविदा कर्मचारी अब सेवानिवृत्त तक सेवा में रह सकेंगे। इस मुद्दे पर बहस गर्म होती जा रही है। देखना होगा कि सरकार अगला क्या कदम उठाती है। आइए अब बात करते हैं हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में, जिसका मकसद है शहरी गरीब परिवारों को उनका खुद का आशियाना दिलाना। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत रोहतक जिले समेत 16 शहरों में BPL परिवारों को 30 गज का प्लॉट दिया जाएगा। इसका लाभ वे परिवार उठा सकते हैं जिनकी सालाना आमदनी 1.80 लाख रुपए या उससे कम है। पात्र परिवारों को 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके लिए न्यूनतम बुकिंग राशि 10,000 रुपए निर्धारित करी गई है। इस योजना को प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना 2.0
ओ से भी जोड़ा गया है, जिसके तहत प्लॉट मिलने के बाद मकान निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए की अनुदान राशि भी दी जाएगी। खास बात यह है कि घुमंतु जातियों के पात्र परिवारों को प्लाट देने में प्राथमिकता दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के समय प्लॉट की साइट का नक्शा भी पोर्टल पर देखा जा सकता है और सरल बुकिंग भुगतान विकल्प भी उपलब्ध कराए गए हैं। रोहतक के डीसी धीरेन्द्र खटकड़ा ने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार ने रोहतक सहित चरखी दादरी, सिरसा, हिसार, अंबाला, फतेहाबाद, रेवाड़ी, करनाल, पलवल और महेंद्रगढ़ समेत 16 शहरों में 15,696 प्लाट उपलब्ध कराए हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए www.hfa.haryana.gov.in पर जाकर आप विजिट करें और वहां संपर्क कर सकते हैं। अब रुक करते हैं रोहतक की ओर, जहां हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने वक्फ संशोधन विधेयक और कई अहम मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। मंत्री पंवार ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा में सुबह 4:29 पर जवाब दिया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और गिनीज बुक में दर्ज होने लायक है। उन्होंने कहा कि इतना लंबा जवाब ना पहले लोकसभा में दिया गया और ना ही राज्यसभा में। पंवार ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड की जमीनें पहले बड़े बड़े मगरमच्छों द्वारा हड़प ली जाती थी, लेकिन इस संशोधन विधेयक के बाद गरीबों को उनका हक मिलेगा और अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल की स्थिति पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय वहां की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार दौरा भी कर रहे हैं। कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधते हुए मंत्री पंवार ने कहा कि पार्टी आज भी सदमे में है और गुमराह करने वाले बयान लगातार देती जा रही है। उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार आई तो संविधान खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने पंडित नेहरू पर भी हमला बोला और दावा किया कि 1961 में नेहरू ने राज्यों को पत्र लिखकर आरक्षण खत्म करने की बात कही थी। अंत में उन्होंने बताया कि अब तक संसद में 106 बार कानूनों में संशोधन हो चुका है, जिनमें से 75 बार कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए किया है। हरियाणा सरकार की एक अनोखी पहल इन दिनों सुर्खियों में है। बालिका पंचायत चुनाव की शुरुआत फतेहाबाद जिले के गांव बरसीन से हो रही है, जहां 22 अप्रैल को मतदान होगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक वोटिंग होगी और दोपहर 2 बजे सरपंच व पंचों की घोषणा करी जाएगी, यानी कि ये चुनाव आज ही होगा। फतेहाबाद जिला परिषद चेयरमैन सुमन खिचड़ ने बताया कि यह पहल महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू करी गई है। बालिका पंचायत मुख्य ग्राम पंचायतों के कार्यों को नजदीकी से समझेंगी और गतिविधियों में भाग भी ले सकेंगी। जिला परिषद सीईओ सुरेश कुमार ने बताया कि मतदान प्रक्रिया इस चुनाव में 11 से 21 साल की उम्र की लड़कियां ही भाग लेंगी। अब तक 2 दर्जन से अधिक युवतियों ने सरपंच और पंच पद के लिए नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ, तब तक आपका दिन मंगलमय हो।